नमस्कार साथियों, हरियाणा ग्रुप डी में क्या आपके ऑब्जेक्शन ठीक हुए हैं? किसको 10 मार्क्स मिले हैं? 10 मार्क्स में से जो नंबर मिले हैं वो किसको मिले हैं? ठीक है, ये काफ़ी कंफ्यूज बना हुआ है। किसी को भी नहीं पता चल रहा कि ये जो है 100 में से लगी है या फिर 90 में से लिस्ट लगी है। ठीक है, और लेकिन जो रिज़ल्ट को चेक करते हैं तो वहाँ जो है ना 90 लिखा हुआ है और उसके नीचे 10 साइको के दिए हुए हैं, जो कि फाइनल रिज़ल्ट आता है वही दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी का नहीं हुआ, डीवी किसी का नहीं हुआ। थर्ड, डीवी नहीं हुआ, फिर रिवाइज आंसर की भी नहीं डाली गई। जो क्वेश्चन गलत थे, बिल्कुल जो क्वेश्चन ही गलत थे, आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन भी गलत थे। ठीक है, उनका भी कुछ नहीं पता कि किसके वो ठीक हुए हैं किसके नहीं हुए हैं। तो अब क्या उसका क्या समाधान है? ठीक है, देखो उसका समाधान और तो कोई नहीं है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। ठीक है, उसका समाधान सिर्फ ये है कि हम रिवाइज आंसर की के रिगार्डिंग कि रिवाइज आंसर की, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोर्ट में केस डाला जा सकता है। ठीक है, रिवाइज आंसर की के लिए कोर्ट में केस डाला जा सकता है कि जो है हमारी ये रिवाइज आंसर की आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट जो भी होता है वो अपनी रिवाइज आंसर की देता है। आज चाहे रेलवे लगा लो, चाहे कोई भी एसएससी लगा लो, कोई भी हो। ठीक है, जो भी भर्ती बोर्ड हैं वो सभी रिवाइज आंसर की देते हैं। लेकिन एचएसएससी एक सबसे ऐसा बोर्ड है, उसका आप कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, जिसमें रिवाइज आंसर की नहीं दी जाती। ठीक है, और ना ही कैंडिडेट की बात सुनी जाती। ठीक है, यदि सुनी जाती तो आपके ये जो क्वेश्चन जो भी डाउट थे, ठीक है, जिन पर भी रॉन्ग क्वेश्चन थे वो ठीक होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुए। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ठीक नहीं होने के कारण 1 या 2 नंबर से जो है वो रह गए हैं, क्वेश्चन ठीक नहीं होने के कारण से। ठीक है, फिर ये नहीं पता चल रहा है कि 10 में से किसको कितने मार्क्स मिले हैं, 5 नंबर किस किस को मिले हैं, किस किस को नहीं मिले। ठीक है, कुछ नहीं पता चल रहा है। कुछ कैंडिडेट्स के जो है 58 मार्क्स बन रहे थे 90 में से। ठीक है, 58 मार्क्स, और 5 नंबर उनको बाद में मिल रहे थे, वो एससी कैंडिडेट्स थे, लेकिन उनको फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये फिर तो ये लिस्ट 90 में से लगी है। यदि ये 100 में से लगी होती तो जो है ना उनका कैंडिडेट्स का होता, लेकिन अब कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि कोई जो है इकट्ठे होकर के कुछ कैंडिडेट और वो ये पता लगाएं कि, और पता एचएसएससी नहीं बताएगी, एचएसएससी नहीं बताएगी। जैसे हम यदि सोचें कि पंचकुला जा कर के पता कर सकते हैं हम, तो वहाँ पंचकुला में भी आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो कैंडिडेट्स हैं, जो वहाँ कर्मचारी हैं, वो नहीं जानते हैं इस बात को। ठीक है, ये जो रिज़ल्ट है इसके बारे में वो कुछ नहीं ना तो बताएंगे और ना ही उन्हें पता होगा। ठीक है, ये बता सकती है, मतलब जो एचएसएससी के जिनके ऊपर जो जिम्मेवारी देगी एचएसएससी, जिनके पास पूरी जानकारी होगी। ठीक है, कोर्ट केस करने के बाद कोर्ट पूछ सकता है। ठीक है, अन्यथा नहीं बताया जाएगा कि कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, बाकी लिस्ट आपको पता है कि अनएक्सपेक्टेड है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी हाई लिस्ट का। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि रिवाइज आंसर की क्यों नहीं डाली गई। ठीक है, और रिवाइज आंसर की यदि डाली गई है या दिया गया है तो किसको क्या मिला, क्या उसका आंसर दिया गया है, और 10 में से किसको कितने क्या दिए गए हैं क्या नहीं दिए गए, उन सभी के बारे में जो है बताया जाए। तो आप इसमें इस प्रकार से नहीं पूछ सकते, आप सिर्फ कोर्ट के सहारे ही इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू साथियों।